अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, इसका मतलब आपको सिर्फ पास नहीं होना है, आपको बहुत अच्छी स्कोरिंग करना है फॉर योर May 26 एग्जामिनेशन। सो पीपल, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू सम स्ट्रैटेजीज और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी। सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी स्कोरिंग को इंक्रीज करेंगे। ध्यान से हर चीज को सुनना, वीडियो को लास्ट तक देखना। सबसे पहली बात तो तुम लोगों की अभी क्लासेस चल रही होगी, बेटा मेक श्योर कि आपकी क्लासेस कंप्लीट हो जाए 10th मार्च या मैक्सिमम 15th मार्च तक। अगर 15th मार्च तक आप लोगों की क्लासेस कंप्लीट हो जाएगी ना, तो उसके बाद 2 महीने बचते हैं सेल्फ स्टडी के लिए। और 2 महीने की सेल्फ स्टडी इज अ रिक्वायरमेंट। सिर्फ पैसिव लर्निंग के बेसिस पे, अगर सिर्फ लेक्चर देख रहे हो वो पैसिव लर्निंग हो जाता, उसके बेसिस पे आप एग्जाम में नहीं जा सकते। आपको एक्टिव लर्निंग करना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, और 2 महीने की रिक्वायरमेंट है। अगर आपके क्लासेस लेट कंप्लीट हो रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगी। नेक्स्ट इज, अभी आपके जो क्लासेस चल रहे हैं, आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे हर चीज को रिवाइज करना है। जो भी आप लॉ में पढ़ रहे हो, मैथ्स में पढ़ रहे हो, अकाउंट्स में पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हो, जो भी टॉपिक को पढ़ रहे हो, उसको इवनिंग में हर चीज को रिवाइज करके निकालो। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। अगर आप कोई चीज 24 आवर्स में रिवाइज करते हो, उसके बाद 7 डेज में रिवाइज करते हो, आपको वो चीज लॉन्ग टाइम तक याद रहती है। जो भी आप मंडे टू सैटरडे पढ़ रहे हो ना, संडे को भी हर चीज रिवाइज करके निकालो। सैटरडे को आपका शेड्यूल बन जाना चाहिए कि संडे को मुझे कैसे पढ़ाई करना है। चारों सब्जेक्ट को रिवाइज करके निकालो, जो भी आपने पढ़ा मंडे टू सैटरडे। अगर आप ये 2 चीज भी कर रहे हो ना, आपकी स्कोरिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको ज्यादा सोचना नहीं है, ज्यादा प्लानिंग नहीं करना है, बस 2 चीज करनी है। जो भी आपने मॉर्निंग में क्लास में पढ़ा, इवनिंग में उसको रिवाइज करना है। जो भी आप मंडे टू सैटरडे पढ़ रहे हो, आपको संडे को रिवाइज करना है। दैट्स इट। क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करो, सारा होमवर्क करो, और हर चीज बार बार रिवाइज करो जो जो आप क्लासेस में पढ़ रहे हो। अभी बस इस पे ध्यान दो। उसका जैसे आपके क्लासेस हो जाएगी, आपको क्या करना है, सारे सब्जेक्ट के लिए स्ट्रैटेजी बता रही हूँ। अकाउंट्स, जहाँ पे अकाउंट्स की बात आती है, जहाँ पे इकोनॉमिक्स की बात आती है, स्टूडेंट्स को ना कंपैरेटिवली ये सब्जेक्ट इजी लगते हैं एज कंपेयर टू मैथ्स एंड एज कंपेयर टू लॉ। लॉ और मैथ्स में स्टूडेंट्स फेल होते हैं, ये सब्जेक्ट स्टूडेंट को इजी लगते हैं। सो मेक श्योर कि आप बड़ा टारगेट रखो फॉर अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में 80+ का टारगेट तो लेके चलो, और अकाउंट्स में 70+ का टारगेट लेके चलो, और दोनों सब्जेक्ट की उस तरीके से पढ़ाई करो। सारे सब्जेक्ट के लिए यू हैव टू स्टिक टू मॉड्यूल। मॉड्यूल क्या है, अपना ब्रह्मास्त्र है। जितना बार बार मॉड्यूल से पढ़ोगे, हर कंसेप्ट क्लियर करोगे, जितना मॉड्यूल बार बार पढ़ के निकालोगे ना, तुम्हारे चांसेस उतने बढ़ते जाएंगे एग्जाम में पास होने के। तो अकाउंट्स के लिए सारे इलस्ट्रेशन करके निकालो, जो जो तुम्हारे मॉड्यूल में दिया है। थ्योरी पे भी फोकस करो, पूरे सिलेबस पे फोकस करो। जो जो एडजस्टमेंट तुमको टफ लगती है, जो टॉपिक तुमको टफ लगता है, उसको स्टार मार्क करो, उसको कुछ तो साइन दो, और बार बार उसको रिवाइज करना। एग्जाम के पहले उसको रिवाइज करके जाना। नेक्स्ट इज, आपको आरटीपी एमटीपी पे भी फोकस करना है। आरटीपी एमटीपी आपकी होनी चाहिए जनवरी 25 से। जो भी आरटीपी एमटीपी है सारी करके निकालो, और 5 क्वेश्चन पेपर होना चाहिए जून 24 से। सो जून 24 से 5 क्वेश्चन पेपर, आरटीपी एमटीपी फ्रॉम जनवरी 25। यू हैव टू डू प्रैक्टिस ऑफ ऑल द क्वेश्चन गाइस। देखो, जब भी इंस्टीट्यूट टफ पेपर पूछती है, ऐसा नहीं होता कि 100 मार्क के पूरे न्यू क्वेश्चन आ जाते। क्वेश्चन आरटीपी एमटीपी 5 क्वेश्चन पेपर से ही रहते, 2-3 क्वेश्चन न्यू आते। अगर टफ पेपर भी रहता है ना, 2-3 क्वेश्चन न्यू आते, बाकी तो जो क्वेश्चन आज तक पूछा है वही रिपीट होते हैं। इसलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आरटीपी एमटीपी 5 क्वेश्चन पेपर पूरी मॉड्यूल करके निकालो। आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे कितना भी टफ पेपर आ जाए। और कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छी रखो, कंसेप्ट सारे क्लियर रखो। ओके, नेक्स्ट इज पीपल लॉ। अभी लॉ का सब्जेक्ट ना स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ट्रिकी लगता है, थोड़ा सा टफ लगता है, क्योंकि न्यू सब्जेक्ट है। लॉ के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज गाइस, यू हैव टू स्टिक टू मॉड्यूल। ये भी आपको मॉड्यूल से ही पढ़ना है। एग्जामिनर को कब मार्क्स देता है, एग्जामिनर को मार्क्स देगा अगर आपके लॉ के कीवर्ड्स अगर तुम्हारे आंसर शीट में रहते हैं, लॉ के इंपॉर्टेंट वर्ड्स रहते हैं, लॉ की लैंग्वेज रहती है। इसके लिए नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। लॉ के लिए अगर नोट्स बनाओगे तो हो सकता है इंपॉर्टेंट वर्ड स्किप हो जाए, कुछ तो इंपॉर्टेंट लैंग्वेज तुम लिखो ही ना उस तरीके से, ऐसी पॉसिबिलिटी है। इसलिए क्या करो, मॉड्यूल से ही पढ़ो, पूरा लॉ पूरी मॉड्यूल पढ़ के निकालो। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको अंडरलाइन करो, जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है उसको हाईलाइट करो, और वो इंपॉर्टेंट लाइन और जो हाईलाइटेड वर्ड्स उसको बार बार रिवाइज करते जाओ। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आपको क्या करना है, राइटिंग प्रैक्टिस करना है डेली बेसिस पे। अगर स्टूडेंट लॉ में फेल होते हैं कंसेप्ट क्लैरिटी के बाद भी, तो इसका एक ही रीजन है, राइटिंग प्रैक्टिस। वो राइटिंग प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं। अगर लॉ में आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे क्लियर है, लेकिन आपने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किया, आप एग्जाम में पास नहीं होने वाले हो। इसलिए बता रही हूँ, राइटिंग प्रैक्टिस करना इज कंपलसरी। एक सेपरेट नोटबुक बना लो लॉ के लिए, और डेली बेसिस पे 2 क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। डेली बेसिस पे 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको May 26 में पास होना है, तो खुद से प्रॉमिस कर लो कि यार चाहे कुछ भी हो जाए, मैं 2 क्वेश्चन की डेली प्रैक्टिस करूंगा लॉ की, चाहे कुछ भी हो जाए। आपके पास अप्रॉक्स 90 डेज है, 90 into 2 = 180 क्वेश्चन। सो गाइज, अगर आप 180 क्वेश्चन करते हो एग्जाम के पहले, राइटिंग प्रैक्टिस करते हो,
आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप 2 क्वेश्चन की डेली प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो आपको फॉर्मेट भी समझ में आ रहा है, आप आंसर टैकल भी कर पा रहे हो, आपके कंसेप्ट की रिवीजन भी हो रही है, आपकी हैंडराइटिंग भी सुधर रही है, आपकी स्पीड भी इंक्रीज हो रही है, हर चीज एक साथ हो रही है। तो 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, इसके बहुत फायदे हैं और ना आपको हर चीज लास्ट तक रिटेन रहेगी। तुमको एक चीज बता दूं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, सीए एग्जामिनेशन इज नॉट एट ऑल टफ। जो कंसेप्ट से बहुत इजी है, चाहे फाउंडेशन हो, चाहे इंटर हो, चाहे फाइनल हो, फिर बच्चे फेल क्यों होते हैं? रिटेनिंग इज टफ। सीए एग्जाम में क्या होता है, सब्जेक्ट जो रहता है ना बहुत ज्यादा वास्ट सब्जेक्ट है, इंटर में भी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और फाइनल में भी बहुत वास्ट सिलेबस है। तो आपको क्या करना है, रिटेनिंग सीखना है कि ज्यादा से ज्यादा तुमको क्या करना है, चीजें याद रखना है। जितना बार बार रिवाइज करोगे उतनी चीजें याद रहेगी, जितनी चीजें याद रहेगी एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, एग्जाम क्लियर कर दोगे। सीए एग्जाम में बस एक ही तुम्हारा चैलेंज है, तुम्हारे पास एक ही चैलेंज है सीए एग्जाम में, दैट इज रिटेनिंग। आप हर चीज कैसे याद रख सकते हो, आपको बस ये सोचना है। सीए एग्जाम इज नॉट टर्म, सीए एग्जाम इज वेरी वास्ट, सब्जेक्ट्स आर वेरी वास्ट। ओके, नेक्स्ट इज पीपल मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स। देखो मैथ्स और इकोनॉमिक्स के लिए आपको क्या करना है, डेली एमसीक्यू सॉल्व करके निकालना है। इकोनॉमिक्स में जैसे ही तुमने क्लास में कोई टॉपिक पढ़ लिया, सीधा उसके एमसीक्यू सॉल्व कर लो। डेली बेसिस पे 20 to 25 एमसीक्यू दोनों सब्जेक्ट के करके निकालो। 20 से 25 एमसीक्यू तुम्हारे मैथ्स के भी होने चाहिए, इकोनॉमिक्स के भी होने चाहिए। अगर डेली बेसिस पे 20 से 25 एमसीक्यू भी करते हो ना, तो लास्ट तक तुम्हारे 1500 2000 एमसीक्यू हो जाएंगे। 2000 एमसीक्यू इज मोर देन इनफ फॉर मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स गाइस। लेकिन डेली बेसिस पे करो। मैं तुमको एक चीज बोल रही हूँ, एक साथ तुमको 200 एमसीक्यू सॉल्व करके नहीं निकालना है, याद नहीं रहेंगे। डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा करना है। अगर हर एक सब्जेक्ट को डेली बेसिस पे करोगे तो हर एक सब्जेक्ट के टच में रहोगे, तुमको हर एक सब्जेक्ट याद रहेगा, रिटेन रहेगा, एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। बस तुमने लास्ट तक हर चीज को रिटेन रख लिया, मतलब तुम सी एग्जाम आसानी से क्लियर कर दोगे, चाहे फाउंडेशन हो, चाहे इंटर हो, चाहे फाइनल हो। एक सिंपल फॉर्मूला बता रही हूँ सक्सेस का, रिटेन रखना है हर एक चीज को। उसके लिए क्या करना है, बार बार रिवाइज करना है। कोई भी सब्जेक्ट को ऐसा मत करो यार 15 दिन पढ़ता हूँ और साइड में रख दिया, नहीं, तुम भूल जाओगे। तुमको बस वो सब्जेक्ट को बार बार रिवाइज करते ही जाना है, थोड़ा थोड़ा रिवाइज करो, 1 घंटा करो, 2 घंटा करो, बस हो गया। लेकिन डेली बेसिस पे करो, डेली बेसिस पे करोगे, सब्जेक्ट के टच में रहोगे और सी एग्जाम को आसानी से क्लियर कर दोगे। दिस इज ओनली अ शॉर्ट फॉर्मूला फॉर गेटिंग अ सक्सेस इन सी एग्जाम। एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ, मैंने फाउंडेशन भी दिया, इंटर भी दिया, फाइनल भी दिया है। बस रिटेन रखो सब्जेक्ट को, तुम एग्जाम में पास हो जाओगे। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज क्लासेस के बाद अगर आपको फाउंडेशन में बहुत अच्छी स्कोरिंग करना है, दो रिवीजन करना पड़ेगा एंड 2 रिवीजन आर मोर देन इनफ। एक रिवीजन करो एकदम डिटेल वाली रिवीजन, एकदम डिटेल वाली। इसमें ना हर चीज को पढ़ के निकालो, कंसेप्ट क्लैरिटी रखो, हर क्वेश्चन को सॉल्व करके निकालो। तुमको सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये रहेगी तुम्हारी एकदम डिटेल वाली रिवीजन। उसके बाद क्या रहेगी, सुपर फास्ट रिवीजन। ये एकदम फास्ट में करना है। सुपर फास्ट रिवीजन के लिए तुमको मैक्सिमम रखनी चाहिए 15 या 20 दिन। 15 या 20 दिन में तुम्हारी रिवीजन हो जानी चाहिए। अभी जैसे ही तुम्हारी क्लासेस कंप्लीट हो जाएगी ना, तुम्हारी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि यार मेरी डिटेल रिवीजन कब तक होनी चाहिए और सुपरफास्ट रिवीजन कब तक होनी चाहिए। 2 रिवीजन तो होनी चाहिए। अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है, जब भी तुम्हारी क्लासेस कंप्लीट हो रही है, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं आपको बता दूंगी, प्रॉपर डेट्स बता दूंगी कि फर्स्ट रिवीजन कब होना चाहिए, सेकंड रिवीजन कब होना चाहिए। अगर आपको प्रॉपर डेट्स पता है कि कब तुम्हारी एग्जाम कंप्लीट होने वाली है, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं आपको सोल्यूशन बता दूंगी। बट गाइस 2 रिवीजन आर मोर देन इनफ। 2 रिवीजन को करो, सिर्फ एक को मत करना, 2 बार रिवीजन तो करना पड़ेगा ताकि कॉन्फिडेंस तुम्हारा बूस्टअप हो जाए। ठीक है, फर्स्ट इज डिटेल एंड सेकंड इज वेरी सुपरफास्ट रिवीजन। मैंने ये पॉइंट्स तुमको ऑलरेडी बता दिया। आरटीपी एमटीपी 5 क्वेश्चन पेपर अपने को चारों सब्जेक्ट के अच्छे से करके जाना है। आरटीपी एमटीपी करना है जनवरी 25 से, 5 क्वेश्चन पेपर करना है जून 24 से। यू डू नॉट हैव टू स्किप दिस, यू हैव टू कंपल्सरीली डू दिस। ओके, एंड नेक्स्ट पीपल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मॉक टेस्ट पेपर तो आपको सॉल्व करके जाना चाहिए फॉर एवरी सब्जेक्ट। एग्जाम में जाने के पहले ना एग्जाम जैसा सिनेरियो क्रिएट करो। प्रॉपरली 3 आवर्स बैठ के आपको पेपर सॉल्व कर रहा है, यार मुझे रीडिंग टाइम प्रॉपरली मैनेज करते जम रहा है क्या, पेपर सॉल्व हो रहा है क्या, राइटिंग मेरी प्रॉपर चल रही है क्या, कंसेप्ट याद आ रहे हैं क्या, आपको हर चीज पहले चेक करना पड़ेगा। अगर आपको पहले क्लैरिटी आ जाएगी, फिर आप बाद में इंप्रूव कर सकते हो और एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। इसलिए मॉक टेस्ट पेपर तो आपको देना चाहिए। अगर आपको खुद सॉल्व करना है तो कोई भी 5 क्वेश्चन पेपर उठा लो, उसको सॉल्व कर लो। अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो बेटा मैं भी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करती हूँ। मेरे टेस्ट सीरीज का नाम है सीए फाउंडेशन फास्ट टेस्ट सीरीज। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज देनी है, जैसे अकाउंट्स का पेपर देना है या फिर सिर्फ लॉ का पेपर देना है, उसकी भी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। या फिर चैप्टर वाइज देना है हर एक सब्जेक्ट को, तो चैप्टर वाइज भी मिल जाएगी। What important thing which I provide in my test series is, जो भी पेपर्स रहेंगे एज पर द पेपर पैटर्न ऑफ इंस्टीट्यूट रहेंगे, जो वेटेज रहेगा प्रॉपर इंस्टीट्यूट के हिसाब से रहेगा। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, जो भी पेपर आप दोगे आपको 48 आवर्स में चेकिंग करके मिल जाएंगे। एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, हर एक पेपर मुझसे रिव्यू होके जाएगा। आपको बाद में मैं गाइडेंस दूंगी कि आपकी गलती कहाँ पे हो रही है, आपको कहाँ पे इंप्रूव करना चाहिए। अगर आप उस गलती पे जरूर अगर वर्क करोगे ना, आपका एग्जाम में जरूर पास रिजल्ट आ जाएगा। अगर आपने डिसिप्लिन दिखाया, बाद में इंप्रूव किया, तो आप वो गलती को पहले सुधार लोगे और एग्जाम में आपका जरूर पास रिजल्ट आएगा। इस चीज की श्योरिटी है। अभी ना इस वाले अटेम्प्ट में जनवरी 26 में ना जो लॉ का पेपर था थोड़ा सा लेंथी था। स्टूडेंट्स ने लॉ के पेपर के बाद कुछ स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया कि मैम हमारा पेपर ना ऑलमोस्ट हो गया,
हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट का नहीं हुआ था, लेकिन उनका जिन्होंने टेस्ट सीरीज दिया था वो बहुत सारा पेपर सॉल्व कर पाए, अटेम्प्ट कर पाए। वन ऑफ द रीजन वॉज मैंने जो टेस्ट सीरीज में जो पेपर सेट किया था वो बहुत लेंदी था, तो स्टूडेंट्स को ना पहले क्लैरिटी मिल गई कि यार इस लेवल का पेपर भी आ सकता है, इतना लेंदी पेपर आ सकता है। तो उनका माइंड पहले से प्रिपेयर था, तो उनकी स्पीड वैसी थी, वैसे उन्होंने फास्ट लिखा, स्पीड अच्छे से मेंटेन किया, तो उनका पेपर ऑलमोस्ट पूरा हो गया। ये क्लैरिटी मिलती है टेस्ट सीरीज से और मॉक टेस्ट पेपर से। आपको पहले ही पता चल जाता है कि यार मेरे से गलती कहाँ हो रही है, तो अपनी गलती को पहले पहचानो, उसको इंप्रूव करो और एग्जाम में सक्सेस पाओ। सो गाइज, आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। आपको बहुत क्लैरिटी मिली इस वीडियो से। अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके जो नंबर प्रोवाइड किया है मैंने व्हाट्सएप का, उस पर मैसेज कर सकते हो, मैं आपको डिटेल में हर चीज बता दूंगी, आप इंक्वायरी कर सकते हो। सो गाइज, आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। आपको बहुत क्लैरिटी मिली। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको हर चीज का सोल्यूशन जरूर 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 प्रोवाइड करूंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।